हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी बीरबल की खिचड़ी। एक वर्ष बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ी। अकबर बादशाह का शासन था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि क्या इस सर्दी में कोई आदमी नंगा बदन होकर रात भर जमुना में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, यदि आप इसके लिए कोई बड़ा सा इनाम रखें तो कोई ना कोई अवश्य ही ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। अकबर बादशाह ने कहा, अच्छा, यदि कोई व्यक्ति रात भर जमुना में इस सर्दी में खड़ा रहेगा तो उसे मैं 500 असरफियाँ दूंगा। बीरबल ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस सर्दी की रात में जमुना जल में रात भर खड़ा रहेगा उसे बादशाह 500 असरफियों का पुरस्कार देंगे। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि किसी की हिम्मत जानबूझकर जान देने की नहीं पड़ती थी। पुरस्कार के लालच में कई लोग आए, परंतु ठंडे पानी में पैर डालते ही रफू चक्कर हो जाते और वहां से निकल लेते। अंत में एक धोबी ने हिम्मत दिखाई। वो रात भर जमुना जी के जल में नंगे बदन खड़ा रहा। जब सवेरा हुआ तो वो धोबी बादशाह सलामत के पास आया और उनका अभिवादन किया। बादशाह सलामत ने पूछा कि भाई, ऐसी सुनसान रात में और ठंडक में तुम जमुना में कैसे खड़े रह सके? क्या तुम्हें डर नहीं लगा और ठंडक महसूस नहीं हुई? धोबी बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं तो रात भर आपके महल में जो दीपक जल रहा था उसी की ओर मुंह करके खड़ा रहा और इससे मुझे ना तो ठंडक ही लगी और ना ही डर लगा। अब बादशाह का मन कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि इसके मतलब तो ये हुआ कि तुम हमारे दीपक से गर्मी लेते रहे। तुम्हें अब इनाम नहीं मिलना चाहिए। बादशाह की बात सुनकर धोबी बहुत ही उदास हो गया। वो राजा बीरबल के पास पहुंचा और सारा किस्सा उन्हें सुनाया। बीरबल ने धोबी से धीरज रखने को कहा और ये भी आश्वासन दिया कि उसको वो बादशाह से असरफियाँ अवश्य दिलाएगा। इसी प्रकार 2-4 दिन बीत गए। एक दिन बादशाह ने एक दरबार बुलाया जिसमें कुछ ज़रूरी निर्णय लेने थे। दरबार में अन्य दरबारी तो आ गए, परंतु बीरबल का कहीं नाम न था। 10 बजे प्रातः सबको बुलाया गया, किंतु 12 बज गए और बीरबल हाजिर न हुए। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए एक नौकर भेजा। बीरबल ने उससे कह दिया कि बादशाह से कह दो कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खिचड़ी बनवाई है, जैसे ही पक जाएगी वो खाकर हाजिर हो जाएंगे। इस प्रकार 1 घंटा और बीत गया, परंतु बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। इधर बादशाह और सारे दरबारी दरबार में बैठे परेशान हो रहे थे। फिर नौकर भेजा। उसने भी आकर यही सूचना दी कि हुजूर, अभी खिचड़ी पक नहीं पाई है। अब तो बादशाह से रहा न गया। उसकी उत्सुकता बढ़ी कि कैसी खिचड़ी है जो अभी तक नहीं पक पाई है। बादशाह सलामत स्वयं दरबार से उठकर और 2-4 दरबारियों को लेकर बीरबल के घर पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर रस्सी में बांधकर हांडी लटकाई गई है और उसमें दाल चावल आदि हैं। पेड़ के नीचे 4-5 कंडों से आग जलाई गई है। आग से खिचड़ी की हांडी लगभग 10-15 फीट की दूरी पर लटकी हुई है। बादशाह ने जब यह दृश्य देखा तो बीरबल से बोले, ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी। इतनी दूर तक क्या इस आग की गर्मी में पहुंच सकती है? बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, जब आपके महल के दीपक की गर्मी जमुना जी में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सकती है तो इस आग की गर्मी क्या 10-15 फीट भी नहीं पहुंचेगी? अब बादशाह को अपनी भूल का पता चला। बीरबल ने कहा, हुजूर, ठंड की रात में अपनी जान जोखिम में डालकर धोबी तो जमुना जी में खड़ा रहा और आपने अपने वायदे के अनुसार उसे पुरस्कार तक नहीं दिया। बादशाह ने तुरंत उस धोबी को बुलाकर 500 सरफियाँ पुरस्कार के रूप में दी। बीरबल भी अपनी खिचड़ी की हांडी को वैसा ही छोड़कर दरबार में बादशाह के साथ चल पड़े।
सब दरबारी बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। थैंक यू। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें।